श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में राजविद्या राजगुह योग का वर्णन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि यह विद्या सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली है। परमात्मा के स्वरूप का इसमें पूर्ण विवेचन है जो 4 श्लोकों से हो रहा है। वही सर्वत्र व्याप्त है, उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। वह सब में स्थित है पर मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरे योगेश्वर रूप को देखोगे तो पता चलेगा कि मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। संसार की दृष्टि से मैं सबका आधार अधिष्ठान हूँ, परंतु न मुझ में कुछ है और न मैं अन्यत्र हूँ। अतः सबका पालन करता व सबका विलय करने वाला हूँ। अपने में ही इस स्वरूप को दृष्टांत से समझाते हैं। मैं अपने में ही स्वरूप को विलय करने वाला हूँ और पालन पोषण और संहार करने वाला भी हूँ। इस स्वरूप को दृष्टांत से समझाते हुए 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि यथाकाशतो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इत्युपधारय। सब ओर रहती वायु है आकाश में जिस भांत से, मुझ में सदा ही है समस्त भूतगण इस बात से। इसका अन्वय है यथा सर्वत्र कहा महान वायु नित्यम आकाश स्थितः तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। जिस प्रकार से सर्वत्र विचरण करने वाला महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित है, उसी प्रकार से समस्त भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं। आकाश में जैसे वायु स्थित है वैसे ही समस्त प्राणी मुझ में स्थित हैं। इस बात की धारणा करो। 3 बार मत्स्थानी का प्रयोग किया गया है 4, 5, 6 श्लोक में। 4 में कहा था कि सब भूत प्राणी मुझ में स्थित हैं और 5 में कहा मुझ में स्थित नहीं है। 6ठे में कह रहे हैं कि मुझ में स्थित हैं, ऐसा जानो और यही समझना है। पहले मेरा स्वरूप समझो। मेरा स्वरूप सच्चिदानंद है। कोई मेरा सच्चित आनंद रूप कोई जाने रे। सुनते हैं सब परंतु धारणा में नहीं आता। आंखों से दिखने वाला जो मिथ्या है, नश्वर है, वह मैं नहीं हूँ। ये संसारी आंखें केवल संसार की वस्तु देख सकती हैं, अंदर का स्वरूप नहीं दिखाई देता। जब तक गुरु से सत्संग नहीं मिला तभी तक स्त्री, नाम, गोत्र, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, बुद्धिमान, मूर्ख, काला गोरा, ऐसा सब जाना। स्थूल शरीर के लक्षण अपने में घटाकर शरीर को ही मैं मानने लगा। ये सब स्थूल शरीर के लक्षण है जो दिख रहा है। भगवान का कथन विचारें तो पता चलेगा कि पंचभूतों से रचित यह अधम शरीर है। कहा भी है क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो ये उन्हीं का है। न मैं पंचतत्व हूँ और न ये मेरा है। मैं वह सत्य हूँ जिसका कभी बाद नहीं आता। वह आनंद हूँ। मैं वो आनंद भी हूँ जहाँ दुख का कहीं लेश नहीं है। जैसे सूर्य नहीं जानता कि अंधकार कैसा होता है। सूर्य क्या जाने अंधकार कैसा होता है, उसके सामने अंधकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसे ही सुख दुख अंतःकरण में होता है। देह परिवार व धन अपना माना, उसी से हमें सुख दुख है। सृष्टि को अपना माने तो कितने जीवन मृत्यु होते हैं। यदि हम सबको सृष्टि को अपना ही मानने लगे तो कितने लोग जन्म मृत्यु होते हैं। कोई जन्म रहा है, कोई मरता है, तो हम किसका दुख सुख मनाते हैं। केवल जिसको अपना जानते हैं उसी से हमको दुख सुख परिवार होता है। परिवार से, देह से, धन से। और जब सब कुछ अपना है तो हमें कोई दुख नहीं होता। दुख और शोक मन का माना है। मैं सच्चिदानंद हूँ तो कोई दुख सुख शोक हर्ष का विषय नहीं है। अपना स्वरूप समझकर मुझ में भूत प्राणी है या नहीं। यदि हम अपना ही स्वरूप सबको समझेंगे तो मुझ में भूत प्राणी हैं या नहीं, यह हमें सोचने में मजबूर करेगा। एक बात ही चाहते हैं सभी एक ही बात चाहते हैं कि है या नहीं। इस बात को विचारो, वास्तव में क्या है। अर्जुन भी कहते हैं जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जराल।
और फिर कहा है ब्यामी शीर्ण बाकिने बुद्धि मोह ऐसी में आपकी मिलीजुली बातों से मेरा मन व्यतीत हो रहा है। तो भगवान की बात कभी मिथ्या नहीं होती, दोनों ही बात सत्य हैं। वायु सर्वत्र विचरण करता है, सारे विश्व में वायु ओतप्रोत है, सर्वत्र गो महान। जैसे आपको शरीर सर्वत्र जाने वाले हैं, आने जाने वाला है शरीर। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ, संसार में रहता हूँ, तलबगार नहीं हूँ, सब कुछ करते हुए भी मैं सबसे अलग हूँ। जैसे अनजाने में मद्रालय चले गए, पता नहीं है लेकिन चले गए मद्रालय, किंतु निर्लिप्त लौटाए वहां से। ऐसे ही वायु सर्वत्र चलती है किंतु लिप्त नहीं होती। यद्यपि थोड़ी देर के लिए गंध या दुर्गंध आ जाती है, परंतु जब विस्तृत होकर फैलती है तो वहां शुद्ध हो जाती है। थोड़ी देर के लिए उसमें गंध या दुर्गंध आ जाती है वायु में, लेकिन जब विस्तृत में फैलती है, खुले में फैलती है, तो फिर वो सब खत्म हो जाता है। जैसे किसी की भी संगति का असर थोड़ी देर अवश्य पड़ता है। जब विचार आया सत्संग का तो उस दोष या दुष्चरित्र का विचार या चर्चा ही छोड़ दी। कुछ लोग झूठ, चोरी, मदरा, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू संगत से सीख लेते हैं। तो दोनों ही बात हैं, दोनों ही बात का असर हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। कहा भी है, अच्छे के लिए कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। और दोष के लिए भी कहा है, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई। तो संत महात्मा सर्वत्र जाते हैं, परंतु किसी के भी गुण दोष नहीं लेते, देख कर भी आत्म तत्व में स्थित रहते हैं। अगर देखते भी हैं तो वो उनसे अपने आत्म तत्व में स्थित रहते हैं, अपने आत्मा का ही विचार बना रहता है उनको। अतः वायु की तरह निर्लिप्त बनो, उससे भी अधिक आकाश निर्लिप्त है। वायु से ज्यादा भी आकाश निर्लिप्त है, क्योंकि वायु इधर नीचे है, छूती है, और आकाश निर्लिप्त है, बिल्कुल उसको अलग है। यह परमात्मा के समान है। वायु मनुष्य की तरह है, इसके प्रकृति में विकृति की बात आती है, और आकाश अपने स्वरूप में नित्य स्थित है, इसमें बदलाव बिखराव नहीं आता। घटाकाश मठाकाश अनित्य है, वायु नित्य है। दुर्गंध सुगंध अनित्य है, दुर्गंध सुगंध आती है जाती है। अग्नियों के खंड खंड विकार आ सकते हैं, अग्नियों के खंड में विकार आ सकते हैं। अलग अलग होती है अग्नि, तो उसमें अलग अलग भाव विकार आ जाते हैं। जैसे चिताग्नि या जठराग्नि, सबका स्वरूप और भान अलग अलग होता है। और जल नित्य है, उसमें झाग फेन से विकार आ सकते हैं। मिट्टी नित्य है, पंचभूत नित्य हैं, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं और मिटते हैं। शरीर अनित्य है, इसमें भी विद्यमान काल से अपरिच्छिन्न आत्मा को समझो। शरीर अनित्य है, इसमें जो विद्यमान काल है उसको आत्मा को समझो कि आत्मा उससे अलग है, उसको जो नहीं बदलता, जो गुण दोषों को स्वीकार ना करे। वायु आकाश से पैदा व लय होता है। आकाश से वायु पैदा होती है, लय होती है उसी में, परंतु आकाश में विकार नहीं आता। वायु आए चाहे जाए, आकाश में कोई विकार नहीं होगा। उसी प्रकार से ये सारे भूत प्राणी दिखते हैं, प्रकृति में विकृति क्रम से पंचभूतों से सब बन गए, परंतु परमात्मा से उत्पन्न लय विलय होते हैं और उसमें स्थित हैं। परमात्मा को शुद्ध ब्रह्म देखें तो वह बनने मिटने से रहित है। परमात्मा बनने मिटने सबसे रहित है सब उसी से, लेकिन वो इन सबसे रहित है। यदि संसार बना है तो परमात्मा से बना है, रहा भी उसी में है और मिटा भी है उसी में। जब संसार का बाध कर दिया तो न बना न मिटा। यदि संसार को हमने बिल्कुल छोड़ दिया, उसको ना समझ के कुछ है नहीं कि बनने मिटने वाला है, तो जब उसका बाध कर दिया तो वास्तव में कुछ नहीं है। वास्तव में एकमात्र सत्ता सत्य तत्व परमात्मा की ही है केवल। घड़े सुराही बने किंतु मिट्टी में ही स्थित हैं सब। अतः मुझ में सब स्थित है
और भी नहीं भी हैं। स्वप्न हमसे है और नहीं भी है हमसे। स्वप्न हमसे है भी, बना भी और मिट भी गया हम में ही। तो संकल्प के कारण एको हम बहुश्यामी से संसार बन गया। भगवान ने संकल्प किया कि एको हम बहुश्यामी में ही बहुत बन गया और बन गया, उसमें मिट भी गया, उसमें समेट भी लिया भगवान ने भगवान ने ही। केवल ब्रह्म में ही शेष रहा, केवल ब्रह्म ही एक शेष रह गया, बाकी सब मिटने वाला है। सारा संसार मुझ में ही विलय हो गया। नट अपनी लीला फैलाता है, फिर समेट लेता है। एक ही बालक विभिन्न रूप दिखाए, परंतु उसमें कुछ नहीं है। विभिन्न नाटकों के द्वारा, कलाकारी के द्वारा, अपनी चित्रकारी के द्वारा एक बालक बहुत सी लीला दिखाए, लेकिन वास्तव में क्या वो बन जाता है? नहीं बनता, और उसी में सब समा जाता है। कुछ है तभी तो बन गया। यही बात धारण कर लो, विचार में, बुद्धि में धारण कर लो, तो कभी बुद्धि में भेद ना होगा, फिर सदैव ज्ञानमयी स्थिति में रहेंगे। परमात्मा से एक बार मिलने पर संसार ब्रह्म नहीं बन सकता। अगर परमात्मा से एक बार मिल गया और उसी में समा गया तो फिर संसार न ब्रह्म बना और न ब्रह्म संसार नहीं बन सकता, और ब्रह्म भी संसार नहीं बन सकता। दोनों की एकता नहीं होगी, अलग ही है। संसार से मिलने पर विकार, जीव, जड़ बनेंगे। संसार से मिलेंगे तो हमारे विकार आएंगे, जीव बनेंगे, जड़ बनेंगे। और जो जोड़ना क्या, समझना है। इसमें ना कुछ जोड़ना है ना घटाना है, केवल समझना है मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मुझ में ही संसार परिवार बनता है, मिटता है। सब करो परंतु निर्लिप्त रहो, आकाश की तरह। जैसे आकाश निर्लिप्त है, तो सब कुछ जानने समझने पर सत्संग के द्वारा, संत महात्माओं के संग के द्वारा ये हमको जानकारी हो जाए तो हम निर्लिप्त रह सकते हैं। यही भगवान का उपदेश है। गुरुदेव भगवान की जय।